अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट और यूनिट नंबर 4 है। इसमें हम लेंथ पढ़ चुके थे, ठीक है। आप सबको याद होगा लेंथ हमने पढ़ लिया था। लेंथ के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, किसी को याद है? लेंथ के लिए यानी लंबाई नापने के लिए हमें इस रूलर की ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर हमें इस इंच टेप की ज़रूरत होती है जिससे हम लंबाई को नापते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक उस मेजरमेंट में ही क्या है? मैस। आज हमारा क्या है? मैस। अब मैस के लिए हमें रूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैस के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ जो आपको इस सफ़े के ऊपर नज़र भी आ रही होगी, देखें ये बनी हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैस का मतलब होता है वज़न करना, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई को नापना, और मैस का मतलब होता है किसी चीज़ का वज़न करना। जैसे कि हमें अगर ये पता करना हो कि जैसे ये आटे का बैग है कि ये इसमें कितना वज़न है, इसमें कितना आटा है, या ये जो एक मेलन रखा हुआ है, वाटरमेलन है, इसमें कितना वज़न है, कितने वज़न का है ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये एक मशीन होती है जिसके ज़रिए हम इसका वज़न नाप सकते हैं और हमें पता चल सकता है, और इस वज़न को नापने को कहा जाता है किलोग्राम, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ की किसी भी जो भी आपके घर में इस्तेमाल होती है चीज़, उसका अगर आपको वज़न करना है तो हमेशा किलोग्राम में उसको हम मेजर करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है। एंड द सिंबल क्या है उसका? केजी। जैसे सेंटीमीटर का था सीएम, मीटर का था एम, इसी तरह किलोग्राम का है के और फिर जी। जैसे किलो का के और ग्राम का जी, के जी, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो भी भारी चीजें होती हैं। जैसे आपको ये आटे का पूरा एक बैग नजर आ रहा है, ये बहुत भारी है, इसी तरह ये भी बहुत भारी है, ठीक है। तो जो भी भारी चीज है हमें उसको नापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टू मेजर द मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंसेस एंड वेइंग मशीन। इसको कहा जाता है वेइंग मशीन। इस मशीन का क्या नाम है? वेइंग मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द मास ऑफ द वाटरमेलन इज 6 kg। अब देखें इस मशीन को के ऊपर अगर इस वाटरमेलन को रखा गया तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ गया। केजी कहा जाता है किलोग्राम, और कितना है? 6, यानी कि इसका कितना वजन है? 6 kg। इसी तरह ये आटे का बैग है, इसका कितना वजन है? 10 kg। अब ये मशीन बता रही है क्योंकि मशीन के ऊपर हमने इसको रखा है, ठीक है। सो द मास ऑफ द फ्लोर बैग एंड इज 4 kg मोर देन टू द वाटरमेलन, और 4 kg ज्यादा है आटे का वजन वाटरमेलन से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मशीन बनाई गई है, इस पेज पे भी देखें। अब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिस पे नंबर नहीं लिखे हुए होते, बल्कि ये सुई खुद ब खुद घूमती है, और किसी पे ये नंबर लिखे हुए होते हैं। अब ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं ये डिजिटल होती हैं, ठीक है, और ये डिजिटल नहीं होती हैं। मैं आपको आज दोनों मशीनें दिखाऊंगी। मेरे पास ये वाली मशीन भी है और मेरे पास ये वाली मशीन भी है। मैं आपके लिए ये मशीन लेके आई हूँ ताकि आपको दिखा सकूं और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है। तो आज हमने इसका प्रैक्टिकल करना है, और इस प्रैक्टिकल में मैं आपको बुक की मदद से हम पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको मशीनें भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो आज चलें, हम आज क्या पढ़ें? हमारा टॉपिक है मैथ्स। आप निकाल लीजिए, सफ़ा नंबर है 115। अब किताब को मैं थोड़ी देर के लिए इधर रख देती हूँ और मैं आपको वो दिखाती हूँ मशीन। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही? ये वो सुई है जो कि ऐसे करके घूमती है, और ये वो नंबर्स हैं जो कि लिखे हुए हैं, और इन नंबर के ऊपर जब भी हम यहाँ पर कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाला मग रखती हूँ तो ये वाली नीडल घूमती है, और जहाँ पे भी जाके ये रुक जाती है उतना इसका वजन होता है। लेकिन क्योंकि ये इतनी हैवी नहीं है,
मैंने आपको कहा है कि केजीज जो है वो बहुत हैवी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इतना हैवी नहीं है, इसलिए सुई बहुत थोड़ी सी हिल रही है। और ये जो सुई वाली है यहाँ आपकी किताब में भी है, सफ़ा नंबर 116 पे ये जो है मशीन, ये वाली मशीन है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली मशीन, ये जिसके ऊपर नंबर आते हैं। ये देखिए, ये है ये वाली मशीन। ये जो आपको एक शीशा सा नजर आ रहा है, यहाँ पर नंबर कुछ आपको नजर आएंगे। वो नंबर जब आते हैं जब हम इस मशीन को यहाँ से ऑन करते हैं। हम ऑन कर लेते हैं अब इसको। ये देखिए, अभी यहाँ पे ये सब 0 0 0 0 हो गए। इसका मतलब है कि अभी ये खाली है मशीन, तो यहाँ पर सब 0 0 है। अब हमने कुछ हैवी चीज़ों, भारी चीज़ों का वजन करना है। ठीक है, अब भारी चीज़ों के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? केजी, यानी कि किलोग्राम। तो अब मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, हम पहले उनका वजन करते हैं। अब ये मेरे पास चीनी है। चीनी को मैं इसके अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कितनी है, ठीक है, लेकिन जब मैं इस मशीन के ऊपर रखूंगी तो यहाँ पर उतने नंबर आ जाएंगे जितना ये होगा। अभी देखते हैं कि 1 kg है या ये 2 kg है या ये 3 kg है। अभी हमें ये पता चल जाएगा कि मैंने रखा ये 1 इस साइड पे, पॉइंट के बाद सब 0 0 0 है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 kg है। ठीक है, ये देखें 1 पॉइंट के बाद 0 0 0 है, तो ये 1 kg हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका वजन नाप लिया। अब एक और चीज का वजन करते हैं। ये चावल है मेरे पास, देखते हैं ये कितने हैं, 1 है या 2 है या 3 है, कितने केजीज हैं। हमने यहां पर रखा, ये कितने केजीज हैं? 2। ये देखें, ये 2 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 0 0 0 है, तो 2 kg हो गए। ये चावल कितने हैं? 2 kgs हैं। चीनी कितनी थी? 1 kg थी। अब हम चीनी को भी इसके ऊपर रख देते हैं, तो देखते हैं कितना होना चाहिए। चीनी को भी मैंने इसके ऊपर रख दिया, पूरा 3 kg हो गया। देखें 3.00 3 kg। 1 kg चीनी थी, 2 kg चावल थे। अलग अलग हम करेंगे तो इसका 1 kg था, इसका 2 kg था, लेकिन हमने दोनों को जब रख दिया तो ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 3 kg हो जाएगा। ठीक है, इस मशीन से हम मैथ्स को कहीं भी अभी अगर हमें वजन करना है तो हम इस मशीन के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक पाउडर मिल्क है, उसका भी हम वजन करके देखते हैं कि वो कितना है। ये भी पूरा 1 kg है। वेरी गुड, ये कितना है? 1 kg। अब मैं इसके साथ अगर चीनी भी रख देती हूँ, चीनी कितनी थी किसी को याद है? 1 kg थी ना, मैं चीनी भी इसके साथ रख देती हूँ। अब ये कितना हो गया? पूरा 2 kg। 1 kg ये और 1 kg ये, 2 kgs। ठीक है, अब इस तरीके से हम केजी यानी कि किलोग्राम को, अब ये देखिए ये सब भारी है ना, इसलिए भारी चीजों के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भारी नहीं होती, देखें यहां पे आपको सब पे केजी केजी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जी है, यहां पर भी सिर्फ जी है। और इसके ऊपर चीज देखें कितनी हल्की सी चीज, ये चॉकलेट रखी हुई है छोटी सी, ये जूस का डब्बा रखा हुआ है। तो जो भी छोटी चीजें होती हैं या हल्की चीजें होती हैं वो ग्राम में होती हैं, ग्राम। ठीक है, वो ग्राम में नापी जाती हैं, वो केजीज में नहीं होती। केजीज में हमेशा भारी चीजों को इसमें नापा जाता है। अब देखते हैं कि हल्की चीज का यहाँ पे हम रखते हैं, यानी कि हम ग्राम में हम देखते हैं कि वो कितना है। अब चीनी और चावल ये सब तो 1 kg थे, अब देखते हैं कि ये कितना है। अब ये इतना ज्यादा नहीं है, तो हम देखते हैं कितना है। ये 500 ग्राम है। देखिए यहाँ पे 0 ही रहा, पॉइंट के बाद 500, तो ये 500 ग्राम है, यानी कि अभी बहुत कम है, ये हल्का है, हम इसको बोलते हैं ग्राम। अब इसको देखते हैं ये कितना है, ये उससे भी हल्का होना चाहिए, ये 300 ग्राम है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि कोई भी हल्की चीज
उसके लिए ग्राम इस्तेमाल होता है, खाली जी इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये वाला जी है, ये वाला जी है। और जो भारी चीज होती है उसके लिए केजी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा। ये मेरे हाथ में एक किताब है, डायरी है, इसके लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? ग्राम। वेरी गुड। ये देखिए 894 ग्राम, यानी कि ये थोड़ा सा, अगर इसमें 6 और ऐड हो जाएंगे तो ये 900 ग्राम हो जाएगा, तो ये भी हल्का है। ठीक है, लेकिन चीनी के लिए क्या था? 1 kg। वेरी गुड। अब मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई है कि हमने अगर मास को पता करना हो कि किसी चीज का वजन कितना है, तो उसके लिए ये वाली मशीन इस्तेमाल की जाती है। ये वाली मशीन भी, और जो मैंने आपको दूसरी मशीन दिखाई थी वो भी हम यहाँ रख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी देर के लिए दोनों मशीनें नजर आए। ठीक है, अब इसमें हमने, ये डिजिटल है, यहाँ पे नंबर आते हैं और यहाँ पर इस नीडल से पता चलता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक था मैथ्स, जिसमें हमने किलोग्राम पढ़ा और ग्राम पढ़ा। ग्राम के लिए जी लिखा जाता है और किलोग्राम के लिए केजी लिखा जाता है। किलोग्राम भारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और ग्राम हल्की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और किसी की भी चीज की वजन को मालूम करने के लिए हमें इन मशीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम ये मशीनें यहां से हटा लेते हैं। इसको मैं ऑफ करती हूँ क्योंकि ये चार्जेबल होती है। अगर हमने ऑफ नहीं की तो फिर इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है। चलिए, अब किताब अपनी सामने खोल लीजिए। अब हम किताब से पढ़ेंगे। यहाँ का की फैक्ट क्या है कि किलोग्राम इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और द मास ऑफ फ्लोर, ये तो इसके बारे में बताया गया, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इस सफ़े पे क्या है? द ग्राम इज यूज टू मेजर द मास ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया कि जो हल्की चीजें होती हैं उसके लिए ग्राम इस्तेमाल होता है। और 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब आपने घर में, ये एक एक्टिविटी है कि इसी तरह मशीन अपने आप घर में अगर आपके है तो आप अपना स्कूल बैग का यहाँ पे वे कीजिए। और चीज़ें जिसा मैं घर से अपनी किचन से लेके आई हूँ, आप भी अपने किचन से या किसी और घर से कोई भी चीज़ आप इस पे रखें और इस मशीन से वजन को नापें, तो आपको बहुत आराम से ये काम करना आ जाएगा। ठीक है, अब हम पेज नंबर 117 कर लेते हैं, क्योंकि 117 पेज पे इसी की एक्सरसाइज है जो कि बहुत आसान है और हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलें, एक्सरसाइज नंबर 3 है। इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विच विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड विच विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स। ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, चीज़ें बनी हुई हैं, आपने ये बताना है कि इसमें किसका वजन किलोग्राम में होगा और किसका वजन ग्राम में होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जो भारी चीजें होती हैं उनके लिए किलोग्राम होता है और जो हल्की चीजें होती हैं उनके लिए ग्राम होता है। तो अब हम पिक्चर देखते हैं। द मास ऑफ अ बिस्किट। अब ये बिस्किट है, बिस्किट के लिए ग्राम इस्तेमाल होगा या किलोग्राम? ग्राम। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी, क्योंकि बिस्किट तो बहुत हल्का होता है। ये क्या है? एप्पल्स। एप्पल्स के लिए, अब देखें, एक एप्पल तो नहीं है, काफी सारे हैं, तो क्या होगा? एक एप्पल होता तो ग्राम में होता, लेकिन बहुत ज्यादा अगर करने हैं तो वो केजी में होगा। वेरी गुड। अगर एक एप्पल नहीं है, ज्यादा है, तो वो केजी में हो जाएगा। शाबाश। चॉकलेट। चॉकलेट किस तरह होगी? ग्राम में। वेरी गुड। पेंसिल। ये मेरे हाथ में पेंसिल है, अभी मैंने आपको वे भी करके दिखाया था। गुड, ग्राम में। द मास ऑफ अ शुगर बैग। अब देखें, चीनी
थोड़ी सी चीनी नहीं है, बैग है पूरा। तो शाबाश, केजी। ये तो हमने अभी प्रैक्टिकल भी इसका किया है। शाबाश, अच्छी एक्सरसाइज थी ना, बहुत आसान भी थी। चलें अब आगे देखते हैं। रीड एंड राइट द मैथ्स। अब इन्होंने ये कहा है कि पढ़ें और यहाँ पर लिखें। तो अब आपने गौर से देखना है, ये क्या है? जूस का डब्बा है। कितने ग्राम है? 250 ग्राम। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपने सिर्फ इसको लिखना है 250 ग्राम। ठीक है, अगला पढ़ें। 2 kg, ये वेजिटेबल है तो ये एक नहीं होगी, ये बहुत सारी, जब इकट्ठे इसको तोला जाता है तो वो केजी में आता है। तो ये क्या है? 2 kg। अब आप इसको बोलेंगे भी ताकि आपको समझ आए। 2 किलोग्राम, 250 ग्राम, क्योंकि उन्होंने कहा है रीड एंड राइट, यानी रीड का मतलब पढ़ें। 250 ग्राम, 2 किलोग्राम। 80 ग्राम, 80 ग्राम। 4 किलोग्राम, ये क्या है? ये टोमेटोज लग रहे हैं। ठीक है, या फिर ये ऑरेंजेस हैं, लेकिन जो भी है काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इसलिए ये किलोग्राम में होंगे। 4 किलोग्राम। ठीक है, मज़े का काम है ना, बहुत मज़े का है। चलें अब लास्ट सवाल क्या है? ये भी बहुत मज़े का है। रीड द मैथ ऑफ अ मेलन। मेलन ये खरबूजा है, और सॉल्ट। वो कह रहे हैं खरबूजा और सॉल्ट का वज़न चेक करें, खुद देखें। विच इज़ हैवियर, कौन सा भारी है, और उसका नाम यहाँ पे लिखें। ठीक है, अब देखें मेलन का कितना वज़न है? 2 kg, यानी कि 2 किलोग्राम। मेलन भारी है, और सॉल्ट वो कितना है? 500 ग्राम। तो ग्राम कम होता है और किलोग्राम ज़्यादा होता है। तो विच इज़ हैवियर? ऑफ कोर्स मेलन इज़ हैवियर। मेलन, ये लिखा हुआ है MELON। मेलन इज़ हैवियर देन सॉल्ट। ठीक है, तो आज हमारा जो लेसन था वो था मैथ से रिलेटेड। ठीक है, आज हमने मेजरमेंट में पढ़ा है मैथ्स यूनिट 4। ये हमारा आज हो गया है। कल हमने इसी की और एक्सरसाइज करनी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैसेज। ठीक है बच्चों, चलें अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और घर से अपनी चीज़ें जमा करें और इसी तरह इस मशीन के ऊपर वज़न करें। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल।